फर्स्ट हाफ जो है वो निकल चुका है 2022 का, और अब अगले 6 महीने पे भी नजर रहेगी कि वो कैसे जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिहाज से शुरुआती 6 महीने काफी अच्छे रहे हैं। अगले 6 महीने पे अब बहुत सारी बातें हैं जिन पर ये निर्भर करेंगे कि वो कैसे होते हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे और इस बातचीत का आधार बनाएंगे एक रिपोर्ट आई है nobroker.com की, जो इन 6 महीनों पर नजर डालती है दोनों ही एस्पेक्ट से। आप बहुत सारे हम में से लोग होते हैं जो घर रेंट पर लेकर रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पिछले करीब 1.5-2 साल से वर्क फ्रॉम होम किया है, तो अब जब चीजें थोड़ी सामान्य हो रही हैं, लौट कर आ रहे हैं अपने ओरिजिनल वर्क प्लेस पर, तो उसका एक असर आ रहा है। उसका असर आता है रेंट मार्केट पर, फिर वहां से आगे बातचीत जाती है कि वही लोग सोचते हैं क्या घर खरीद लिया जाए। तो ये भी एक अलग नजरिया होता है रियल एस्टेट मार्केट को समझने का, और भी कई बिंदुओं पर प्रकाश डालती है रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट पर हम बातचीत को शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट की फिलहाल स्थिति क्या है और यहां से आगे चलते हुए क्या। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई ब्याज दरें नीची हैं तो क्या अभी सही समय है मकान खरीदने का, या बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ जाएंगी, बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा ईएमआई ले लेना, या फिर आगे घरों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि मैं फिर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, या मैं रेंट पे ले लूं। बहुत सारे पहलू होंगे, बातचीत रहेगी हमारे साथ। तो दो खास मेहमान हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गर्ग साहब को फाउंडर और सीबीओ हैं nobroker.com के, और साथ ही मोहम्मद असलम साहब प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सौरभ, आप चूंकि रिपोर्ट आपने तैयार की है, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। नटशेल में बताइएगा छोटा सा, फिर डिटेल में हम जाएंगे कि रिपोर्ट क्या कह रही है, मोटी पिक्चर क्या ड्रॉ कर रही है। नमस्कार विपिन जी। तो रिपोर्ट जो हमने सर्वे किया लोगों का, तो उससे निकल कर आया कि काफी लोग जो हैं भारी तादाद में अब वापस अपने वर्किंग सिटी में आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 70% पीपल ऐसे हैं जो कि अपने वर्क सिटी में वापस आ गए हैं, और उनके वापस आने से थोड़ा सा इन्वेंट्री क्रंच भी हो गया है। तो लोगों को दिक्कत हो रही है प्रॉपर्टी मिलने में रेंट के लिए। एंड एक जो चीज और समझ में आ रही है कि इसकी वजह से रेंटल इन्फ्लेशन भी हो गया है। तो रेंटल की जो दरें हैं वो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट थी, रेट इंक्रीज नहीं हो रहे थे, बट अभी सडनली लास्ट 6 महीने में काफी इंक्रीज हुआ है रेंटल्स में। तो ये भी देखने को मिल रहा है जी। तो असलम साहब, एक एस्पेक्ट, क्योंकि कई बार प्रॉपर्टी गुरु में सवाल हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना है अच्छी रेंटल इनकम के लिए, तो ये जो रेंटल स्पाइक जिसकी बात कर रही है रिपोर्ट, ये क्या एक टेम्परेरी स्पाइक है, या फिर एक बार अगर सेट हो गया है तो मोमेंटम में अब ये आगे जाएगा, ना जिनके पास घर हैं किराए पर देने के लिए उनके लिए अच्छी खबर माने? विपिन जी, मेरे विचार में दिस इज व्यू जो हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ, सौरभ जी का कहना ठीक है कि रेंटल्स अभी स्पाइक हुए हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि लोग अपनी जो वर्किंग सिटीज में है, वर्क फ्रॉम होम खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे कि ऑक्यूपेंसी सारे कमर्शियल ऑफिसेज में बढ़ गई है, ऑलमोस्ट आई थिंक 88-90% तक हम लोग पहुंच गए हैं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो ट्रैफिक आप देखते हैं आजकल सड़क, हाँ जी, बड़ा उदाहरण है उसका कि रेट बढ़ गया। तो आई थिंक ये जो 2 साल हमारे गए हैं उसमें रेंटल नहीं बढ़े थे। और अगर इन 2 साल से पहले की बात करें तो रेसिडेंशियल में जो रेंटल्स हैं वो काफी अपने को इतने अट्रैक्टिव नहीं होते थे। आई थिंक बैंगलोर और पुणे ही एक सिटी, 2 सिटीज मेरे दिमाग में आती हैं जहां पे आपको रेंटल आप कह सकते हैं कि जो 3% के आसपास या थोड़ा सा ऊपर उसमें हो सकता है। तो मेरा मानना ये अभी भी है कि ये एक टेम्परेरी स्पाइक है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स में, या मैं कहता हूँ कोविड के बाद 1.5 years जो हो गया है, उसमें जो इन्वेंट्री लैपअप हुई है, जो सेल्स हुई हैं, सभी डेवलपर्स की जो एक स्टैब्लिश या जो एक पेंट अप इन्वेंट्री होती थी वो सारी की सारी आई थिंक काफी हद तक खत्म हो गई है। लेकिन उसके चलते चलते साथ ये भी हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी या कोई भी बैंक के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, उनके इतने कम होने से जो सेल थी वो काफी बढ़ गई, डिमांड काफी बढ़ गई। तो डेवलपर्स ने पिछले 6 महीने और 1 साल के अंदर इतने नए इन्वेंट्री या इतने प्रोजेक्ट प्लान किए हैं कि अभी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो उसके चलते हुए आप देखेंगे कि मार्केट में वापस इन्वेंट्री आ जाएगी। और दूसरा कारण ये भी है कि अभी हमने ये जो लास्ट 6 मंथ देखे या उससे पहले का 1 साल देखिए तो काफी अच्छी सेल्स हुई है। लेकिन हमारे लास्ट शो में भी हमने ये बात की थी कि जून का महीना के रिजल्ट्स आना देखना बाकी है। तो जून में एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो वॉक-इन्स हैं ऑन द ये अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे वो कम हुए हैं।
से कि बहुत कंसिडरेबल कम हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेंट्री आने के बाद और इन्वेंट्री होने के बाद जो रेंटल स्पाइक अभी हुआ है वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगा जो हम इतने सालों से। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई और वो आ जाएगा, एक टेम्परेरी स्पाइक है क्योंकि काफी सारे जो लोग बाग अपने घर चले गए थे लौट कर आ रहे हैं अपने वर्किंग सिटीज पे। सौरभ साहब, आपकी ये रिपोर्ट और आगे बढ़ती है और फिर बात करती है घर की खरीदारी की भी। आपने लोगों से ये भी पूछा है कि कितने लोग उनमें से घर खरीदना चाहते हैं और अच्छा खासा तादाद है जो देखना चाहते हैं, उनमें क्या फैक्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं? तो देखिए, इसमें 3-4 चीजें जो हमें सामने मिल रही हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलमोस्ट 72% लोग बोल रहे हैं कि वो घर खरीदना को कंसिडर करना चाहते हैं या इस साल में घर खरीदना चाहते हैं। और इसके जो मेजर फैक्टर हैं, एक तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हैं, एंड ऑल्दो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है इस महीने में, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो EMI टू इनकम रेशियो पिछले 10 साल में लोएस्ट है, क्योंकि घरों के प्राइसेस उस हिसाब से बढ़े नहीं हैं पिछले 7-8 साल में। लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो इसलिए EMI टू इनकम रेशियो अभी भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, जो लोगों ने बोला कि उन्हें रेंट के लिए अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं, एंड आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि इमोशनली लोग अब घर ओन करना चाहते हैं, स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं। वो कोविड के पहले घर ओन नहीं करना चाहते थे, उनका एटीट्यूड था कि हमें फ्लेक्सिबल रहना है और अभी हम घर नहीं लेना चाहते हैं। बट कहीं पे कोविड के बाद उनका इमोशनल थोड़ा सा चेंज हुआ है एटीट्यूड, एंड उन्हें लगता है कि उन्हें एक फिक्स्ड एसेट, एक घर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू बाय द हाउस आर एक्चुअली मिलेनियल्स। तो वो एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। एंड तीसरा ये भी है कि सैलरीज एंड रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं। पिछले 2 साल में काफ़ी कंपनी से रिक्रूटमेंट किया है, काफ़ी लोगों की जॉब्स लगी हैं। तो दीज आर ऑल्सो पीपल हु आर नाउ इन द मार्केट एंड लुकिंग कि क्या हम अभी घर खरीद सकते हैं। तो ये रीज़न लगता है जिसकी वजह से इतनी डिमांड आ रही है। राइट तो असलम साहब, ये एक बड़ा फैक्टर है। मतलब कई फैक्टर्स हम जिनकी बात करते हैं, एक तो नो डाउट इंटरेस्ट रेट वो दरवाजा था, जब वो अपने लोएस्ट पे हिट कर गया तो सबको लगा कि हाँ एक एंट्री गेट खुल गया है, डील्स भी ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन ये जो बात है मिलेनियल्स वाली, क्योंकि ज्यादातर घर खरीदार वही होते हैं, वो हर जगह देखने को मिली। आप वो कार सेल्स में भी देखिए, 2 व्हीलर कम बिक रहे हैं लेकिन कारों का सेल अच्छा है, क्योंकि कहीं मन में आया कि नहीं भाई मुझे एक सेफ व्हीकल चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। वरना तो ये हो गया था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूंगा, शेयर टैक्सीज यूज़ करूंगा, ऐप टैक्सी यूज़ करूंगा। वही चीज़ घरों में भी आई कि लोग हट गए थे पहले घर खरीदारी से, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, जिस तरह से पैंडेमिक ने अपना एक रुख दिखाया, सबको फिर से इमोशनल नीड लगी कि मेरी अपनी एक प्लेस होनी चाहिए जहां मैं सुरक्षित रहूं। क्या अब ये ट्रेंड हमें लंबे तक दिखता रहेगा या ये सिर्फ एक आपको लगता है जैसे जैसे चीजें नॉर्मल होती है, तो जैसे आपने कहा ना रेंट भी नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर लोगों की ये समझ जैसे जैसे उनको घूमने के मौके मिलेंगे या जो दूसरे काम मिलेनियल्स करते थे जिसके एवज में वो घर को छोड़ रहे थे कि नहीं मैं घूमना चाहता हूं, दुनिया देखना चाहता हूं, अब जब सब मौके खुल जाएंगे, सब चीजें खुल जाएंगी, तो फिर वो सोच थोड़ी पीछे चली जाएगी। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि जो सौरभ ने और आपने भी शुरू में बोला कि कोविड ने एक बहुत बड़ा लेसन लोगों को सिखाया है कि लाइक जो आपका अपना घर होता है वो अपना ही घर होता है। लाइक आपको उसमें जो लिबर्टीज हैं और जो चीजें एक इमोशनल कनेक्ट है वो आपको अपने घर से ही मिल पाता है। और विद जो आपका एक सोशल सपोर्ट होता है, लाइक आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अपने घर में हैं तो आस पड़ोस में जो आपका एक कनेक्ट बन जाता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि पैंडेमिक में हमने देखा जो रेंटल्स पे थे तो काफी सोसाइटीज ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और काफी हार्श हो गए थे टुवर्ड्स जो टेनेंट्स होते थे उस टाइम। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हुआ है। सेकेंडली एक इमोशनल कनेक्ट कि मेरा अपना घर होना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फ्रॉम हियर ऑन। तो मुझे लगता है जो हमने एक शुरू में जब हम इस रियल एस्टेट का जो एक वेव देखा था 2001-2003 के आसपास, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक आईटी का जो बूम आया था, उसमें न्यू सैलरीज और नए हम उस टाइम भी बोलते थे कि मिलेनियंस और ये जो नए अर्निंग मेंबर्स ऐड होते हैं अपना एक फैमिली में, वो लोगों की वजह से ये पूरा ड्राइव हुआ था। सिमिलरली मुझे लगता है कि फ्रॉम हियर ऑन एटलीस्ट 4 to 5 years बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है फॉर रेसिडेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि ये सब चीजें डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेंगी।
और जैसे सौरभ ने भी बोला है, हम भी एग्री करते हैं कि यस प्राइस इंक्रीज हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपने उस लेवल पे नहीं है जो पिछले 10 सालों में हमने देखा था। तो अभी भी अफोर्डेबिलिटी है, आप ईएमआई अपना मैनेज कर सकते हैं। रादर रेंटल्स देने से अच्छा वो लोग अभी वही जो पुरानी सोच होती थी 2003, 5, 6 के अराउंड कि मैं रेंटल्स में रहने से अच्छा अपना खुद का घर लूं, तो मुझे लगता है वो सोच अभी भी है और मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में ये बनी रहनी चाहिए।